Yes, good afternoon. Welcome to your Hindi class, students. Today we read lesson 7 of Hindi Gunjan, चींटी और कविता. ओके बच्चों, ये एक कविता है और ये कविता हमें संदेश देती है परोपकार की भावना का, कि जब कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो उसका फल हमें हमेशा मिलता है. ये कविता बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है. इसको ध्यान से समझो और सुनो बेटा, क्योंकि इस कविता को पढ़ के हमें सीख मिलती है दूसरों की सहायता करने की, दूसरों की मदद करने की, कि किस प्रकार पशु पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं और वो एक दूसरे को बचा पाते हैं. हम सब भी एक दूसरे की मुसीबत के समय मदद करके उसकी सहायता कर सकते हैं. तो आइए पढ़ते हैं बातों बातों में. अपने किसी मित्र को मुसीबत में फंसा देखकर आप क्या करेंगे? बच्चों, इसका उत्तर अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप मुझे यही देंगे कि हम अपने मित्र को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर उसकी सहायता करेंगे. नेक्स्ट, दूसरों की मदद करके कैसा लगता है? बच्चों, आपने भी कई बार दूसरों की मदद की होगी. जब हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं, कब? जब उसको जरूरत होती है या कोई मुसीबत पड़ती है. जब हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि बहुत आनंद अनुभव होता है. तो यही कहा गया है कि दूसरों की मदद करके कैसा लगता है. तो हम इसका रिप्लाई करेंगे कि दूसरों की मदद करके हमें आनंद की अनुभूति होती है या हमें खुशी मिलती है. परस्पर सहायता और सद्भाव से सबका भला हो सकता है. परोपकार एक महान गुण है जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसे भाव उपजाता है. यानी कि जब हमारे अंदर परोपकार की भावना आती है ना बच्चों, तो ये अपने आप ही आ जाते हैं. यानी कि मित्रता बनाना, किसी से शांति बना के रखना और विश्वास स्थापित करना. जब हम परोपकार जैसे गुण को अपनाते हैं तो ये सब हमारे अंदर अपने आप ही आ जाते हैं. इस पाठ से जाने कि निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ क्या होते हैं बेटा? जो बिना स्वार्थ के कार्य किया जाता है. यानी कि जब हम किसी की सहायता करते हैं उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ यानी कि कोई भी लालच नहीं होता. यदि हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं या किसी का काम करते हैं तो वो कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता और उसका हमें हमेशा अच्छा फल ही मिलता है. यानी कि जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो निस्वार्थ भाव से की गई सहायता या किया गया परोपकार कभी भी निष्फल या कहते हैं उसको बेकार नहीं जाता. आइए इस कविता के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार परोपकार की भावना से हम दूसरे की सहायता कर सकते हैं. आइए आरंभ करते हैं. प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई. बच्चों, एक प्यासी चींटी थी जो प्यास से व्याकुल थी. प्यास से व्याकुल होने के बाद वो क्या करती है? एक झरना होता है जिस पर वो धीरे धीरे आती है और झरने पर झुककर, क्योंकि पानी पिएगी तो पानी पीने के लिए झुकना तो पड़ता है ना. जब वो झुककर पानी पीने लगती है तो वो लुढ़क जाती है, यानी कि उसका पैर फिसल जाता है. और जब वो लुढ़कती है तो वो घबरा जाती है. ठीक है. गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ,
तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। जब वो झरने में गिर जाती है तो वो चिल्लाने लगती है। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। वो क्या चिल्लाती है कि मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मैं पानी में गिर गई हूँ, झरने में गिर गई हूँ और मुझे तैरना नहीं आता। यानी कि मेरी सहायता करो, शीघ्रता से मुझे बचाओ। अब क्या था? पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने ली सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। अब क्या होता है बच्चों? पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार। अब ये सब दृश्य जो हो रहा था, यानी कि चींटी पानी में गिरी और वो चिल्ला रही थी सहायता के लिए, ये सब कौन देख रहा था? एक कबूतर। क्योंकि कबूतर जो था वहां नजदीक एक पेड़ पर बैठा था। करुण पुकार होता है, करुण का अर्थ है दया, दया से, और पुकार होता है आवाज लगाना, यानी कि दर्द भरी आवाज, दया से, दया के आवाज लगा रही थी, दया उत्पन्न करने वाली, कि उसकी आवाज को सुनकर किसी को दया आ जाए। तो पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, यानी कि जो पेड़ पर एक कबूतर बैठा था उसने उसकी करुण भरी पुकार सुन ली थी। कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। अब क्या होता है बच्चों? जो पक्षी, पक्षी कौन सा था? वो कबूतर पेड़ पर बैठा था, वो ये सब देख रहा था और सुन रहा था। वो यह सोचता है कि मैं इसकी सहायता कैसे करूं। वह बार बारंबार होता है, बार बार, वो बार बार यही सोच रहा था कि मैं कैसे इस चींटी को बचाऊं, क्योंकि पानी में तैरना उसको भी नहीं आता था। तो वो इसलिए बार बार सोच रहा था कि मैं कैसे इसकी सहायता करूं। वो क्या करता है बच्चों? पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। अब क्या होता है? वो बहुत देर सोचता है और सोच विचार करके वो क्या करता है, एक पत्ता पेड़ से तोड़ता है और उस झरने में वहां फेंकता है जहां वो चींटी बह रही होती है। यानी कि उस बहती हुई चींटी के पास वो उस पत्ते को फेंक देता है। देखो, इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये एक झरना है और झरने में चींटी गिरी हुई है और कबूतर उसकी मदद के लिए क्या करता है, एक पत्ता उसके पास फेंक देता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान, चोंच में दबा ले आया कबूतर, जिंदा उसको जान। अब क्या था बच्चों? चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी। चींटी जो थी, जो पत्ता कबूतर ने नीचे फेंका था उस पर चढ़कर बैठ गई, लेकिन थी अब भी परेशान। वो पत्ते पे चढ़ने के पश्चात भी परेशान हो रही थी। चोंच में दबा ले आया कबूतर, जिंदा उसको जान। यानी कि उसको जिंदा जानकर वो कबूतर क्या करता है, उसे अपनी चोंच में, किसको? पत्ते को दबाकर उसको बाहर ले आता है। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। अब क्या होता है बच्चों? जब चींटी ने आंखें झपकाई तो उसने कबूतर का धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि कबूतर ने जो थी उसकी जान बचाई थी। वो कहती है, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। वो आंखें झपकाकर उसका थैंक यू करती है, उसका धन्यवाद करती है कबूतर का, और उसको कहती है कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं ये हमेशा याद रखूंगी।
देखा बच्चों किस प्रकार कबूतर ने अपनी सूझबूझ के साथ एक चींटी की जान बचाई, यानी कि वो उसको जानता नहीं था, लेकिन उसकी दया भरी पुकार को सुनकर वो उसकी सहायता करता है। अब आइए देखें आगे क्या होता है। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। अब क्या होता है बच्चों, चींटी बच जाती है। उसके पश्चात कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उसी जगह यानी कि उसी जंगल में उसी तालाब के पास आता है, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। अब क्या था बच्चों, शिकारी शिकार करने के लिए आया था। वो क्या देखता है कि एक पेड़ पर कबूतर बैठा है। वो क्या करता है, अपनी बंदूक का निशाना लगाता है। लेकिन ये सब कौन, कबूतर को ये सब नहीं पता होता कि शिकारी उसका शिकार कर रहा है या उस पर निशाना साध रहा है। बट ये कौन देख रही होती है, चींटी। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती उसके पांव पर आई। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे कबूतर ने अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धिमत्ता से उस चींटी के प्राण बचाए थे, चींटी भी उसी प्रकार सोचती है, परोपकार की भावना से सोचती है। चींटी जो है उस शिकारी को देख लेती है कि उस शिकारी ने अपनी बंदूक से कबूतर के ऊपर निशाना साधा हुआ है। वह घबराती नहीं है देखकर। वो क्या करती है, धीरे धीरे चलती है और शिकारी के पांव पर चढ़ जाती है, क्योंकि चींटी और तो कुछ कर नहीं सकती, शिकारी के हाथ से बंदूक ले नहीं सकती। वो तो यही कर सकती है कि उसको काटकर, चींटी के पैर पर काटकर जो है कबूतर की जान बचा सकती है। वो कैसे बचाती है, आगे की पंक्तियों में हम पढ़ेंगे। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छूटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। देखो बच्चों, जैसे कबूतर ने सूझबूझ से पत्ता डालकर चींटी की जान बचाई थी, उसी प्रकार चींटी ने भी सूझबूझ से कार्य किया। उसने बड़ी समझदारी से, जो वो शिकारी खड़ा था, धीरे धीरे उसके पैर के पास गई और उसके पैर पर चढ़ गई, और उसने उसके पैर पे इतनी जोर से काटा कि शिकारी जो था घबरा गया। अब कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, एकदम से कोई भी चीज अगर पैर पे काट जाए अचानक से, तो एकदम घबराहट होती है ना बेटा, और पेन भी होता है। तो ऐसा ही उस शिकारी के साथ हुआ। तो अब क्या हुआ था, जब वो निशाना लगा रहा था वो गलत लग गया, छूटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। यानी कि जहां पर कबूतर बैठा था उसका निशाना नहीं लगा और वो दूसरी तरफ गोली चल पड़ी, यानी कि बंदूक से गोली जो थी वो दूसरी ओर निकल गई और कबूतर जो था उस शिकारी के हाथ में नहीं आया, यानी कि शिकारी कबूतर का शिकार नहीं कर पाया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। अब क्या हुआ, जब उसने बंदूक की आवाज सुनी तो कबूतर भी उड़कर पत्तों में छिपकर बैठ जाता है, और उसके मन में ख्याल आता है कि आज चींटी की बुद्धि से ही मैं बच पाया हूं, यानी कि चींटी ने अपनी बुद्धि से ही मुझे बचाया है। अगर चींटी अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करती तो मैं आज इस कबूतर का जो हूं, इस शिकारी का शिकार हो जाता। तो वो पत्तों में बैठा हुआ यह सोचता है कि चींटी की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से ही आज मैं जीवित हूं।
शाम हुई चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। अब क्या होता है बच्चों, चींटी तो शिकारी के पैर पे काट के चली जाती है, क्योंकि चींटी कितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है ना, तो वो घास घूस में छिप जाती चली जाती है। अब क्या होता है, कबूतर पूरा दिन उस चींटी को ढूंढता रहता है, और ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है। जब शाम को वह उसे चींटी मिलती है तो वो उसे क्या कहता है, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं, कहता है कि मैं पूरा दिन भर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और अब शाम होने को आई है तो ही तुम मुझे मिले हो। हे चींटी रानी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। मैं जिंदा हूं तेरे कारण, तभी काम हूं आई, भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। देखो बच्चों, चींटी ने कितनी अच्छी बात कही है। वो कहती है कि तुम मेरा धन्यवाद कर रही हो, उसका कारण तुम्हें पता है कि मैं आज जिंदा हूं, तभी तुम्हारे काम आई हूं। यदि तुम उस दिन मेरी जान नहीं बचाते तो आज मैं भी, क्योंकि मैं मर जाती पानी में डूब के, तो आज जब शिकारी शिकार करने आया है तो मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाती। तो आज अगर तुम्हारी जान बची है तो वो तुम्हारे कारण बची है, क्योंकि तुमने ही मेरी जान उस दिन बचाई थी, जिस कारण मैं आज तुम्हारे काम आई हूं। तो बच्चों, यह कविता हमें यह सीख देती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की सहायता करते हैं, तो वो किया हुआ परोपकार, की हुई सहायता कभी भी निष्फल, यानी कि कभी भी बेकार नहीं जाती। देखो, जिस प्रकार कबूतर ने निस्वार्थ भाव से, यानी कि उसको बचाने में उसका कोई स्वार्थ नहीं था बेटा, उसने निस्वार्थ भाव से इस चींटी की सहायता की और चींटी बच गई। मुसीबत पड़ने पर चींटी ने कबूतर की जान बचाई, एक शिकारी के पैर पर काटकर। तो बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से इस कविता को फटाफट से दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। यानी कि एक चींटी प्यासी थी जो झरने पर पानी पीने आती है, और जब वो झुककर पानी पीने लगती है तो क्या होता है, उसका पैर लुढ़क जाता है और वो घबरा जाती है, और गिरने पर वो क्या करती है, चींटी चिल्लाती है कि मेरी सहायता करो। क्यों? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। पेड़ पर बैठा हुआ एक कबूतर उसकी करुण भरी पुकार, यानी कि उसकी दया उत्पन्न करने वाली जो पुकार थी, उसको वो सुन लेता है, और वह बार बार यही सोचता है कि मैं इसकी सहायता कैसे करूं, इसको कैसे बचाऊं। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया धार, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। अब कबूतर क्या करता है, बड़ी समझदारी से वो काम करता है, क्या कि पेड़ से पत्ता तोड़कर उस झरने में गिरता है जहां चींटी बह रही है। ठीक है, उस चींटी के पास फेंक देता है। चींटी जो है पत्ते पर चढ़कर बैठ जाती है, लेकिन वो अब भी परेशान थी। चोंच में दबा ले आया कबूतर, यानी कि अब कबूतर क्या करता है, उस पत्ते को, क्योंकि वो चींटी को नहीं दबा सकता, अगर चींटी को दबाएगा तो चींटी मर जाती, इसलिए वो क्या करता है, उस पत्ते पर चींटी जो चढ़ी होती है उस पत्ते को अपने चोंच में दबाकर बाहर ले आता है और उसकी जान को बचा लेता है। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद। अब क्या था बच्चों, जब चींटी के प्राण बच जाते हैं तो चींटी आंखें झुकाकर बड़ी नम्रता से, बड़ी विनय से उस कबूतर को धन्यवाद कहती है, और कहती है कि तुमने मेरी
जान बचाई है, मेरे प्राण बचाए हैं, मैं हमेशा यह बात याद रखूंगी। फिर कुछ समय के पश्चात एक शिकारी उसी जगह पर आता है और अपनी बंदूक से निशाना साधता है कबूतर के ऊपर। लेकिन कबूतर को ये सब, कबूतर इन सब बातों से अनजान होता है। लेकिन ये सब कौन देख रही होती है? चींटी। चींटी जो है यह सब देख रही होती है और वो घबराती नहीं है। वह धीरे धीरे चलती उसके पांव पर आ जाती है और इतनी जोर से काटती है कि शिकारी घबरा जाता है और उसके हाथ से बंदूक से जो गोली चलती है उसका निशाना चूक जाता है। यानी कि गोली जो है गलत डायरेक्शन में, दिशा में चली जाती है और कबूतर उसके हाथ नहीं आता। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया। यानी कि उसके पश्चात क्या हुआ? वो कबूतर पत्तों में जाकर छिप जाता है और उसके मन में यह विचार आता है कि आज चींटी की बुद्धिमत्ता से ही, सूझबूझ से ही मेरी जान बच पाई है। अगर चींटी सूझबूझ से काम नहीं लेती तो शिकारी मेरा शिकार अवश्य कर लेता। फिर चींटी को ढूंढने के लिए वो पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता है। शाम होने पर जब उसे चींटी मिलती है तो वो चींटी का धन्यवाद कहता है और कहता है कि आज तुम्हारे कारण ही मेरे प्राण बचे हैं। फिर चींटी क्या जवाब देती है कि मैं जिंदा हूं तेरे कारण, तभी काम हूं आई, भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। वो कबूतर को क्या कहती है कि तुमने मुझे निस्वार्थ भाव से मेरी रक्षा की, मेरे प्राण बचाए। उस समय अगर तुम मेरे प्राण नहीं बचाते तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाती। तुमने मेरी उस समय प्राण बचाए, तभी जिंदा होने की वजह से ही मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी हूं। भला करोगे, वो क्या कहती है कि तुमने भला किया था तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना को करना चाहिए। जब हम दूसरे की सहायता बिना निस्वार्थ भावना के करते हैं तो वो निष्फल नहीं जाती। धन्यवाद।